स्वागत करता हूं बच्चों आपका वनाइक एकेडमी पर। आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात करेंगे उसका नाम था चितरंजन दास। इससे पहले भी हम कई क्लासेस लगा चुके हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रारंभिक जीवन। चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को बंगाल के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता भुवन मोहन दास एक प्रसिद्ध वकील और ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। दास जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। बैरिस्टर की डिग्री वकालत से जुड़ी हुई होती है। भारत लौटकर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और बहुत जल्दी ही वह एक सफल वकील बन गए। अरविंद घोष का मुकदमा और इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट। 1908 में अलीपुर बम कांड के दौरान उन्होंने क्रांतिकारी नेता अरबिंदो घोष का मुकदमा लड़ा। इस मुकदमे में उन्होंने इतनी शानदार दलीलें दी कि अरविंद घोष को बरी कर दिया गया। यह मुकदमा उनकी लोकप्रियता और राष्ट्रवादी छवि को मजबूत करने वाला साबित हुआ। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब चितरंजन दास ने अपनी सफल वकालत छोड़ दी। सोचिए, जो व्यक्ति लाखों रुपए कमा सकता था, उसने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। वे बंगाल में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। स्वराज पार्टी की स्थापना। 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस निर्णय से कई नेता असहमत थे। तब चितरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की विधान परिषदों में प्रवेश करना, अंदर से अंग्रेजी शासन का विरोध करना, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करनी। इस रणनीति को प्रो चेंजर नीति कहा गया। कोलकाता के पहले मेयर। 1924 में चितरंजन दास को कोलकाता नगर निगम का मेयर चुना गया। मेयर के रूप में उन्होंने सफाई व्यवस्था सुधारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, नगर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया। उनका प्रशासनिक कौशल भी उतना ही मजबूत था जितना उनका राजनीतिक नेतृत्व। देशबंधु की उपाधि। लोगों ने उन्हें देशबंधु की उपाधि दी क्योंकि वे सच में जनता के हित में काम करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति तक देश सेवा में दान कर दी। उनका जीवन त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था। साहित्य और विचार। चितरंजन दास केवल राजनेता ही नहीं थे, बल्कि वे एक कवि और लेखक भी थे। उनकी सोच उदारवादी थी। वह हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और मानते थे कि भारत की आज़ादी सभी समुदायों की एकता से ही संभव है। निधन। 26 जून 1925 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गहरा आघात लगा, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी प्रेरणा देते हैं। C.R. दास एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी सफल वकालत छोड़ी, गांधी जी के आंदोलन का समर्थन किया, स्वराज पार्टी बनाई, मेयर बनकर प्रशासन सुधारा, देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो आज की क्लास इतनी ही थी। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।